अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है। सिद्ध कीजिए कि 2n प्लस 3 की घात 2 माइनस 2n माइनस 3 की घात 2 का एक गुणनखंड 8 है। हमें क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों का गुणनखंड क्या है, 8 है। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि 10 है, ठीक है, 10 तो 10 जो है किस किस से भाग जाएगा, तो 10 जो है 2 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा। ओके, इसी प्रकार से 16 किस किस से भाग जाएगा, तो 16 जाएगा 2 से भाग, 4 से भाग, 8 से भाग और 16 से भाग। तो ये जो संख्याएं हैं आपका 2, 4, 8, 16, ये जो 2 और 5 ये क्या है, ये जो है गुणनखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणनखंड। आया समझ में, यानी कि कोई संख्या जिस संख्या से भाग जाएगी वो क्या है, उससे गुणनखंड है। ठीक, आया समझ में। तो ये जो है गुणनखंड कहलाती है। यहाँ पर क्या बोला गया है, गुणनखंड यानी कि गुणा का खंड। ठीक है, क्योंकि 2 में हम अगर किसी का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। 4 में अगर हम किसी का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाती है। आया समझ में। तो 2 क्या है, 16 का गुणनखंड है, क्योंकि 2 के साथ अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। ठीक है, गुणा का खंड तो क्या कहलाती है, गुणनखंड। ठीक, तो ये सब क्या है, इसके गुणनखंड है। ओके, तो यहाँ पास क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि 2n प्लस 3 की घात 2 माइनस 2n माइनस 3 की घात 2 का एक गुणनखंड क्या है, 8 है। तो इसका जो है क्या है, ये गुणनखंड 8 है, जो है हमें सिद्ध करना है। और जहाँ n क्या है, n जो है प्राकृत संख्या है। ओके, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं होगी n। इसका गुणनखंड क्या है, 8 है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, 2n प्लस 3 की घात 2 माइनस 2n माइनस 3 की घात 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पास जो है एक फार्मूले पे आ गया, कौन से, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। जहाँ a का वर्ग क्या है, 2n प्लस 3, ये आपका a है, और माइनस ये माइनस b क्या है, 2n माइनस 3 आपका b है। ओके, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है a प्लस b और a माइनस b। ओके, तो हम इस फार्मूले पे जो है इस मान को रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 2n प्लस 3 ये आपका a हो गया, प्लस b, तो प्लस b क्या है, 2n माइनस 3। ठीक, इंटू a माइनस b, तो a क्या है, 2n प्लस 3, ये आपका a है, फिर माइनस b क्या है आपका 2n माइनस 3। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 2n प्लस 3, 2n माइनस 3, तो प्लस 3 से माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसर, यानी कि 0 आएगा घट के, और 2 और 2 हो जाएगा ये 4n। ओके, ये हो गया इंटू, क्योंकि यहाँ पास इंटू में है। अब यहाँ देखिए 2n प्लस 3, यहाँ माइनस है, तो माइनस ये जो 2n है इसके सामने क्या है, धन, तो माइनस और धन क्या होगा, ऋण होगा। तो यहाँ होगा 2n, और यहाँ का ऋण और ऋण क्या होगा, धन, तो ये हो जाएगा 3। ठीक, अब इसे हल करते हैं तो ये होगा 4n, 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 3, तो माइनस 2n से माइनस 2n हो जाएगा कैंसल, यानी घट करके आएगा 0, और 3 और 3 हो जाएगा 6। ओके, अब यहाँ देखिए 6 चौक क्या होगा, 24, तो ये होगा 24 इंटू n, क्या होगा 24 इंटू n। ठीक, अब इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 8 चौक होता है 24, यानी कि 24 का गुणनखंड क्या होगा, 8। तो हम इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 4, 8 चौक 24 होगा, है ना, इसलिए 8 इंटू 4 लिख सकते हैं। फिर मैं यहाँ इंटू कर देता हूँ, 8 इंटू 4 इंटू n, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, ये जो है 8 का एक गुणनखंड आया, यानी कि गुणा का खंड हुआ 8, है ना। तो यहाँ पास क्या आया, 8 आया, 8 इंटू 4n का मान क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में, 8 इंटू 4n, यानी कि इतना करने पर क्या आया, हमें ये मान प्राप्त होगा, क्योंकि इसे हल करने पर इतना आया है, जैसे हल करने पर इतना आएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, 8 का एक गुणनखंड हुआ। ठीक है, तो इससे जो है सिद्ध हुआ कि दिए गए व्यंजक का गुणनखंड क्या है, 8 है, गुणनखंड 8 है। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इस चौथा प्रश्न को हल करेंगे। ओके।